दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, गोंडी भाषा में खेलकूद को कहा जाता है। ऑप्शन ए एंदाना, ऑप्शन बी करसना, ऑप्शन सी गेंदी दौड़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करसना, यानी कि गोंडी भाषा में खेलकूद को करसना कहा जाता है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिग्विजय स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बलौदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव। दिग्विजय स्टेडियम जो है वो राजनांदगांव में स्थित है। और इस पीडीएफ को कैसे एंड कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गुंडाधुर सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुंडाधर पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें सम्मान की राशि कितना रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 लाख। गुंडाधुर सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख दिया जाता है। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गुंडाधुर पुरस्कार का प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2002 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2002 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2001 में। गुंडाधुर पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया है। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 का गुंडाधुर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए मृणाल चौबे, ऑप्शन बी रुस्तम सारंग, ऑप्शन डी सबा अंजुम, ऑप्शन डी रीना साहू। तो फिफ्थ नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी सबा अंजुम। वर्ष 2011 में जो गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो सबा अंजुम को ही दिया गया था। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन है, सबा अंजुम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। वर्ष 2001 का गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नीता डुमरे, ऑप्शन बी आशीष अरोड़ा, ऑप्शन सी विंसेंट लकड़ा, ऑप्शन डी हनुमान सिंह राठौर। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2001 में गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशीष अरोड़ा। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार की राशि है। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2,25,000, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा 25,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,25,000। शहीद राजीव पांडे का जो पुरस्कार राशि है वो 2,25,000 है। खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि जो खेल प्रशिक्षक है उनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए गुंडाधुर पुरस्कार, ऑप्शन बी कौशल यादव पुरस्कार, ऑप्शन सी हनुमान सिंह सम्मान, ऑप्शन डी है राजीव पांडे पुरस्कार। तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव पांडे पुरस्कार। जो दोस्तों यहाँ पर शहीद राजीव पांडे पुरस्कार की राशि 2,25,000 है। यहाँ पर खेल प्रशिक्षकों को राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन बास्केटबॉल से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन ए पुष्पा निषाद, ऑप्शन बी एल दीपा, ऑप्शन सी कविता साहू, ऑप्शन डी कु कविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कविता साहू, यानी कि पुष्पा निषाद, एल दीपा और कु कविता जो है वो तीनों ही बास्केटबॉल से संबंध रखता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में है कविता साहू, ये बास्केटबॉल से संबंध नहीं रखता है, ये अदर खेल से संबंध रखता है। नेहा बजाज का संबंध है। ऑप्शन ए सॉफ्टबॉल, ऑप्शन बी कराटे, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी नेटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेटबॉल। नेहा बजाज जो है वो नेटबॉल से संबंधित है। साइकिल पेलो से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन ए प्रीति यादव, ऑप्शन बी काजल किरण, ऑप्शन सी सारिका फड़के, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि प्रीति यादव, काजल किरण, सारिका फड़की ये तीनों ही साइकिल पोलो से संबंधित खिलाड़ी है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, श्रेयांश जायसवाल का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी पावर लिफ्टिंग, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी कराटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। श्रेयांश जायसवाल है वो बैडमिंटन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की खेल नीति का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए खेल संस्कृति को विकसित करता है, खेलों के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि यहाँ पर है
खेल संस्कृति को विकसित करता है और खेलों के लिए समुचित अवसर उपलब्ध करता है। ये तीनों ही इसका राइट आंसर है जो खेल नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हनुमान सिंह राठौर ने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कब किया? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1984, ऑप्शन सी है वर्ष 1988, ऑप्शन डी है वर्ष 1992। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1980 में हनुमान सिंह राठौर ने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रतियोगिता में वर्ष 1980 के ओलंपिक में भाग लिया था? यानी कि यहाँ पर आपको 4 खेलों के नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि जो वर्ष 1980 है उनमें यहाँ पर ओलंपिक में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉक्सिंग, यानी कि बॉक्सिंग ही है जो राजेंद्र प्रसाद ने इसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में वर्ष 1980 के ओलंपिक में भाग लिया था। राजेश चौहान का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो राजेश चौहान का संबंध है वो क्रिकेट से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। नीता डुमरे का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। नीता डुमरे का संबंध हॉकी से है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खेल में किन खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे? यानी जो दिल्ली में आयोजित हुआ था जो राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारतीय खेल में किन खेलों के संबंधित जो खिलाड़ी थे वो छत्तीसगढ़ से सम्मिलित हुए थे? नेटबॉल, हैंडबॉल, भारोत्तोलन या फिर कुश्ती। तो यहाँ पर इसका आपको कोड देखने को मिलेगा, जहाँ पर है ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन 1 और 3 सही हैं या फिर ऑप्शन डी में है 2 और 4 सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, यानी कि नेटबॉल और यहाँ पर है कुश्ती, ये 2 ऑप्शन सही हैं। दिल्ली में जो आयोजित राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भारतीय खेल में नेटबॉल और कुश्ती खेलों में छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी थे वो सम्मिलित हुए थे, जिसे दोस्तों यहाँ पर CGCMO में भी पूछा गया है, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्न में से नारी प्रधान खेल कौन सा है? यानी कि जो नारियों के द्वारा खेला जाता है और वे प्रधान खेल है। तो ऑप्शन ए है फुगड़ी, ऑप्शन बी घरगुंदिया, ऑप्शन सी है चूड़ी बिनौल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। फुगड़ी, घरगुंदिया, चूड़ी बिनौल ये तीनों ही नारी द्वारा खेला जाने वाला प्रधान खेल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक खेल सामान्यतः महिलाओं के लिए है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है फुगड़ी, खो खो, रस्सी कूद, भौरा। तो यहाँ पर कूट है, ए में है 1 और 2 सही है, बी में है 2 और 3 सही है, सी में है 1 और 3 सही है, डी में है 2 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, यानी कि फुगड़ी और भौरा ये छत्तीसगढ़ के वे खेल हैं जो पारंपरिक खेल सामान्यतः महिलाओं के लिए खेला जाता है। कबड्डी की तरह का खेल क्या है? यानी कि जो कबड्डी की तरह ही खेला जाने वाला और खेल क्या है? ऑप्शन ए फुगड़ी, ऑप्शन बी खुडुबा, ऑप्शन सी बांटी के खेल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 22 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खुडुबा। कबड्डी की तरह ही खेला जाने वाला जो खेल है वो खुडुबा है। रीना साहू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी नेटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी पावर लिफ्टिंग। तो यहाँ पर आपको 23 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके दोस्तों राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड यदि आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। शतरंज से संबंधित खेल है राधे श्याम गुप्ता, सुधाकर बाबू रेड्डी, मनोज वर्मा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि यहाँ पर राधे श्याम गुप्ता, सुधाकर बाबू रेड्डी, मनोज वर्मा ये तीनों ही शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं।
सुश्री शबाना कुरैशी का संबंध है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, ऑप्शन बी डेकेथलॉन, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैंडबॉल, यानी कि जो सुश्री शबाना है, सुश्री शबाना कुरैशी है, उसका संबंध हैंडबॉल से है, यानी कि वे हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। जयंती स्टेडियम स्थित है? भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर। तो आपको बताना है कि जो जयंती स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भिलाई। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रथा नायर को, ऑप्शन बी संजय मिश्रा को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, यानी कि प्रथा नायर और संजय मिश्रा ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एवं खेल से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, अखिलेश तोमर, प्रभा नायर, राजेश दुबे। और यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा जहाँ पर है खेलों के नाम है बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जोड़ी है जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एवं खेल से संबंधित या फिर सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अखिलेश तोमर वॉलीबॉल से यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जो राजेंद्र प्रसाद है वो बॉक्सिंग से संबंधित है, और प्रभा नायर है वो हैंडबॉल से संबंधित है, राजेश दुबे है वो क्रिकेट से संबंधित है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया बी में दिया हुआ है अखिलेश तोमर, ये वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रतियोगिताओं एवं ट्रॉफी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन ए है महंत सर्वेश्वर दास, हिंद स्पोर्टिंग चैलेंज, नजीर अहमद स्मृति, मिनी माता स्मृति, जहाँ पर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, इस तरह यहाँ पर खेलों के नाम दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मिनी माता स्मृति तीरंदाजी, यानी कि जो यहाँ पर मिनी माता स्मृति है वो दोस्तों मिनी माता की स्मृति में हरदोबांगो डैम का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये इसका रॉन्ग आंसर है। जहाँ पर है महंत सर्वेश्वर दास हॉकी, तो ये इसका राइट आंसर है। हिंद स्पोर्टिंग चैलेंज फुटबॉल, तो ये इसका राइट आंसर है। और है नजीर अहमद स्मृति क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिनी माता स्मृति, जो कि मिनी माता बांगो बाढ़ से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ में आयोजित खेल प्रतियोगिता एवं ट्रॉफी से सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर है। फिर है 30 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का वह खिलाड़ी कौन है जिसे वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला तथा जिसने मॉस्को ओलंपिक में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि यहाँ पर आपको उस खिलाड़ी को बताना है जिसने वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और जिसने मॉस्को ओलंपिक में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व हासिल किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वसीम अहमद खान, ऑप्शन सी है टीकमदास अंदानी, ऑप्शन डी है हनुमान सिंह राठौर। तो 13 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हनुमान सिंह राठौर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ शासन की खेल नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है खिलाड़ियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए खेल प्राधिकरण का गठन, ऑप्शन बी है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को गुणदुर सम्मान प्रदान करना, ऑप्शन सी है खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना करना, ऑप्शन डी है रायपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। तो यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा कथन है जो छत्तीसगढ़ शासन की खेल नीति को संबंधित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाड़ियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए खेल प्राधिकरण का यहाँ पर गठन करना, यही इसका राइट आंसर है। राज्य ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए बलवीर सिंह जुनेजा, ऑप्शन बी माया चौधरी, ऑप्शन सी संजय मिश्रा, ऑप्शन डी संजय वर्मा। तो आपको राज्य के ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलवीर सिंह जुनेजा, यही छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं। राज्य ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2002 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2002 में। तो जो ओलंपिक संघ का गठन किया गया था वह वर्ष है ऑप्शन बी वर्ष 2001 में। यहाँ पर फिर है 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो आपको जो बताना है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित किया गया है और कौन से यहाँ पर राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, यही इसका राइट आंसर है।
गोंडवाना कब संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉन टेनिस। गोंडवाना कब संबंधित लॉन टेनिस से है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम स्थित है परसदा में, भिलाई में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में। तो आपको बताना है कि जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परसदा। परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम स्थित है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व हासिल किया। ऑप्शन है एरमन और बेस्टियन, ऑप्शन बी है बशीर अहमद कुरैशी, ऑप्शन सी है लेजली क्लॉडियस, ऑप्शन 4 है यहाँ पर सुरेश कुमार श्रीवास्तव। तो कूट में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 और 3 सही, 2 और 4 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही, यानी कि एरमन और बेस्टियन और लेजली क्लॉडियस ये दोनों ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो यहाँ पर ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम से भारत का प्रतिनिधित्व हासिल किया था। रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया था। सिंघानिया, बिल्डकॉन, मित्तल कंस्ट्रक्शन, विमल कंस्ट्रक्शन, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। तो आपको बताना है कि जो रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने। नागार्जुन जो कंस्ट्रक्शन है इसी ने क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करवाया था। राज्य के कितने जिलों में आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 25 जिलों में, ऑप्शन बी 23 जिलों में, ऑप्शन सी 15 जिलों में, ऑप्शन डी 11 जिलों में। तो आपको बताना है कि कितने जिलों में आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 जिलों में। फिर आपको यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, जहाँ पर सूची 1 में खिलाड़ियों का नाम है और सूची 2 में खेल का नाम है। तो यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम में है सबा अंजुम, अजयदीप सारंग, रुस्तम सारंग, रीना साहू। और खेलों में है भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, हॉकी, जूडो। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कूट, जहाँ पर आपको ABCD में ABCD यहाँ पर है। ऑप्शन है 1 2 3 4 सही है, 2 1 3 4 सही है, और यहाँ पर है 3 1 2 4 सही है, 4 3 1 2 सही है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4, यानी कि यहाँ पर है खिलाड़ियों के नाम और खेल का नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था टॉप MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप इन सभी एग्जामों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह 100% आने की संभावना है। एंड इस PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।